रहने वाले महलों की। ऋषभ भैया, दादी साहब की तबीयत अचानक। ऋषभ, ठीक है डॉक्टर साहब, हमारी माँ साहब को क्या हुआ है? उनकी नब्ज धीमी चल रही है। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, आप जहां कहेंगे हम ले जाने को तैयार है उन्हें। बड़े शहर, बड़े डॉक्टर, बड़े अस्पताल, यहां तक कि विदेश भी ले जाने को तैयार है। बस हमारी मां साहब ठीक हो जाए। हौसला रखिए आप। आपको कहीं ले जाने की उन्हें जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर्स पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हाँ, आप लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये बाबूजी भी ना, डॉक्टर ने कहा नहीं कि लग गए सेवा करने में दादी साहब की। अब बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही होता है ना, चाहे जितनी भी सेवा कर लो, सांसों का ऊपर नीचे होना तो चलता ही रहेगा। हाँ। क्या लगता है डॉक्टर साहब? देखिए, आप दवाइयाँ टाइम से देते रहिएगा। जी ठीक है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? माँ साहब की तबीयत तो ठीक है ना? फिलहाल उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उनके साथ किसी ना किसी को रहना चाहिए। हो सके तो अगर आप लोगों में से कोई उनके साथ रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए डॉक्टर साहब। नमस्ते। क्या सही और क्या गलत मैं सब जानती हूँ। अब वो वक्त आ गया है जिसका मुझे परसों से इंतजार था। सारी उम्र जो बीज मैंने बोए थे ना, उनकी फसल अब
पूरी तरह से पक चुकी है। तुम्हारे दादी साहब है ना, उनके पास तो धन का भरमार है। पुराने गहने, सोना चांदी, हीरे जवाहरात। मेरे कहने का मतलब तुम समझ रही हो ना कामिनी बहू? वो जो धन उन्होंने अपने पल्लू में लपेट के रखा है, वो सब अब हमारा होगा। अरे हाँ सासू माँ, हमने तो ये सोचा ही नहीं। जिसे हम पतझड़ कहते थे, वो तो बहार निकली। बहार। धर्म भैया, भैया ये आपका टिफिन। रानी बहू, तुम्हें इतनी सुबह सुबह यह तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी कल रात दादी साहब के यहाँ से आने में तुम्हें देर हो गई थी ना। तुम्हें तो थोड़ी देर और आराम करना चाहिए था। और फिर एक दिन मैं बाहर का खाना खा लेता तो क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है भैया, मुझे फर्क पड़ता है। मेरे रहते हुए मेरे धर्म भैया भला बाहर क्यों खाएंगे? रानी बहू जी कहिए ना। कल भाई दूज है और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे शुभम भैया को यहाँ बुलवा लो। धर्म भैया, मैंने उनसे बात कर ली थी, वो आ जाएंगे। अच्छा, पर ये तो एक बहन का भाई को बुलाना हुआ ना। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हमारा भी तो एक फोन जाना चाहिए उन्हें। हाँ, मैं मानता हूं कि इस वक्त वो हमसे थोड़ा नाराज है, पर नाराजगी को दूर करने का दूसरा नाम ही तो त्योहार है। यही तो वो छोटी छोटी खुशियां हैं जो सारे गिले शिकवे भुला देती हैं। मैं आज ही उन्हें फोन करूंगा और उनसे कहूंगा कि शुभम भाई साहब, आप भाई दूज पर हमारे यहां जरूर पधारिएगा। ठीक है? जी भैया, जैसा आप कहें। हेलो। जी नमस्ते, मैं मधुपुर से धर्म बोल रहा हूं। क्या मैं शुभम भाई साहब से बात कर सकता हूं? धर्म बाबू, वो शुभम अभी अभी बाहर गया है। आप बताइए, आप कैसे हैं और घर में सब कैसे हैं? जी यहाँ सब ठीक ठाक है। चाची जी, मैंने फोन इसलिए किया था कि भाई दूज है ना, तो हम सब ये चाहते थे कि शुभम भाई साहब यहाँ मधुपुर आ जाए। रानी बहू शुभम भाई साहब को अपने हाथ से तिलक करें। चाची जी, आप शुभम बाबू को यहाँ भिजवा दीजिए, हम सब बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं शुभम से इस बारे में बात करती हूँ। चाची जी, मैं जानता हूँ कि शुभम भाई साहब के साथ साथ आप सब भी हमसे बहुत नाराज हैं, और आपकी नाराजगी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। जी नमस्ते। ठीक है। अरे शुभम, आओ।
शुभम, मैं कह रही थी कि तुम भाई दूज के लिए तुम मधुपुर जा रहे हो ना? जानते हो आज किसका फोन आया था? धर्म बाबू का फोन आया था। वो कह रहे थे कि भाई दूज के लिए शुभम भैया को मधुपुर भेज दीजिए, वो तुमसे मिलना चाहते हैं शुभम। और अगर दिल से कोई बुलाए उसे मना नहीं करना चाहिए शुभम। आखिर वो हमारे रिश्तेदार ही तो है ना, बेटी दी है हमने उन्हें। शुभम, ज्यादा जिद अच्छी नहीं है। पता है किसका फोन आया था? धर्म बाबू का फोन आया था आज। जब वो उसके जेठ होकर उसकी खुशियां चाहते हैं तो तुम रानी के भाई होकर उसका मन नहीं रख सकते हो? शुभम, ऐसा गुस्सा किस काम का जो अपनों को अपनों से दूर कर दे? जब वो उसके जेठ होकर उसकी खुशियां चाहते हैं तो तुम रानी के भाई होकर उसका मन नहीं रख सकते हो? वैसे रानी भाभी, कल तो भाई दूज है ना, और कल आपके शुभम भैया भी आएंगे, फिर तो मजा आ जाएगा। अब आप उनके लिए इस मावा से इतनी सारी मिठाइयां बनाएंगी, क्या बात। वैसे अपनों के हाथ की बनी मिठाई में मजा ही कुछ और होता है। रानी, अरे वाह, इतना सारा मावा खरीद कर लाई हो। बहुत अच्छे, मिठाइयाँ बनाने वाली हो ना? वेरी गुड, खूब सारी मिठाइयाँ बनाओ। वैसे भी तुम्हारे घर में चटोरों की कोई कमी नहीं है। अच्छा, भाई दूज की तैयारी कर रही हो ना? लेकिन हमारे ख्याल से तो भाई दूज तब मनाई जाती है जब अपना भाई सामने हो। और जाने क्यों हमें तो डर लग रहा है रानी कि पिछली बार जब तुम्हारे भैया आए थे इतना तमाशा हुआ था कि उसके बाद भी तुम्हारे भैया यहाँ आएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये था, इस मावे से जो मिठाई बनती है ना, बहुत जल्द खराब हो जाती है रानी। तो हम तो कहते हैं कि क्यों ये सब बनाकर खामखा अपनी मेहनत जाया, आई मीन टू से वेस्ट करना चाहती हो। कामिनी भाभी, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मेरे भैया जरूर आएंगे। ये एक बहन की दिल की आवाज है, और जब वो आएंगे तो उनके आने की खुशी में मैं आपके घर जरूर मिठाई भिजवा दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, हम चलते हैं। वाह रानी भाभी, क्या डायलॉग मारा है। उनसे बोलती बंद हो गई। वैसे अगर कल शुभम भैया किसी वजह से नहीं भी आ पाए ना, तब मुझे टीका काट दीजिएगा और मैं कह दूंगा उन्होंने अपने भाई को टीका काटा। चलो चलिए। रानी बाबू, शुभम भाई साहब मुंबई से निकल चुके हैं। अभी अभी तुम्हारी चाची का फोन आया था। अच्छा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुभम भाई साहब आ रहे हैं, हमें घर को थोड़ा ठीक करना होगा। चलिए आओ।
रानी, हाँ ऋषभ, आज वो शुभम भैया आ रहे हैं ना? मैं सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे आप? वो रानी, मैं सोच रहा था कि अगर मैं शुभम भैया के पांव हाथ लगा के उनसे माफी मांग लूं तो वो मुझे माफ कर देंगे ना? जाइए भाभी। लगता है शुभम भैया आ गए, मैं देखती हूँ।